हे गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम सत्र में आप सबका स्वागत है। पॉलिटी की एक और वीडियो लेकर आए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और सेशन स्टार्ट करें इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए हैं सारे एग्जाम में, तो देर न करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था। ठीक है, क्वेश्चन है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा थे जेम्स फर्स्ट, उनके द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था। इनमें से आप ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जॉन हॉकिंस, दूसरा ऑप्शन है विलियम टॉड, तीसरा है सर टॉमस रो और चौथा ऑप्शन है सर वॉल्टर रेले। ओके, सही ऑप्शन आपको बताना है। सही ऑप्शन बताइए, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा सी, सर टॉमस रो। ठीक है, सर टॉमस रो को जेम्स फर्स्ट ने भेजा था जहांगीर के दरबार में। ठीक है, कब भेजा था? 1615, 1615 में, 1615 में। ठीक है, 1615 ईस्वी में भेजा था। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था। ठीक है, अगर ये पूछता है कि जहांगीर के दरबार में जेम्स फर्स्ट ने सबसे पहले प्रथम अंग्रेज किसको भेजा था, उस प्रथम अंग्रेज का नाम बताइए, तो प्रथम अंग्रेज होगा कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कब भेजा था? कैप्टन हॉकिंस को 1608 में भेजा था जेम्स फर्स्ट ने। ठीक है, ये प्रथम अंग्रेज था, 1608 में भेजा था, 1609 में वो पहुंचा था भारत। ठीक है, जहांगीर के दरबार में। ठीक है, प्रथम अंग्रेज पूछता है तो कैप्टन हॉकिंस, और इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन, तो इसमें सर टॉमस रो होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है, आज का, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद शासन पर शिकंजा कसने के लिए अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कौन सा प्रमुख एक्ट पारित किया गया था। इसका सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है 1793 का चार्टर अधिनियम, और चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद शासन पर शिकंजा कसने के लिए अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कौन सा प्रमुख एक्ट पारित किया गया था। इसका सही आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, ये कब पारित किया गया था? 1773 में। ठीक है, 1773 में। ठीक है, ये 1773 में पारित किया गया था, 1773 ईस्वी में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ये कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1784 में। ठीक है, 1784 में। ठीक है, ओके। और प्लासी का युद्ध, इसमें क्वेश्चन बनता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। ठीक है, 1757। और दूसरा आपका एक और क्वेश्चन बनता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइए। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 22-23 अक्टूबर 1764 में। ठीक है, 1764 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आज का। तीसरा क्वेश्चन है, किस एक्ट के बाद कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, किस एक्ट के बाद कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है 1793 का चार्टर अधिनियम, चौथा है भारत शासन अधिनियम 1861। इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए ही होगा, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसका सही ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट ही होगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी। ठीक है, 1774 ईस्वी में
बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसमें क्या था, इस सुप्रीम कोर्ट में स्थापना हुई, इसमें एक चीफ जस्टिस था मतलब मुख्य न्यायाधीश, और 3 अदर जस्टिस मतलब अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। इसमें नियुक्ति हुई थी। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे, सर एलिजा एम्पे। पहले चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस सर एलिजा एम्पे, ठीक है, सर एलिजा एम्पे पहले चीफ जस्टिस थे, ठीक है। बढ़ते हैं आज का चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आज का चौथा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। आंसर बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। इसका सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए है लॉर्ड नॉर्थ, दूसरा है पिट द यंगर, तीसरा है क्लीमेंट एटली, चौथा है चर्चिल। इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका लॉर्ड नॉर्थ। ओके, ये ब्रिटिश पीएम थे। कब से कब तक रहे थे, 1770 से ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश पीएम कब से थे, कब से कब तक, 1770 से 1782 तक, 82 तक रहे थे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है आज का, आज का पांचवा क्वेश्चन है, आज का पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनके बढ़ते कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पिट्स का भारत अधिनियम, दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के गवर्नर जनरल बनाया जाना, तीसरा है रेगुलेटिंग एक्ट, चौथा है वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति, ठीक है। इसका सही ऑप्शन बताना है। इसको मतलब बढ़ते हुए काल मतलब समय के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। इसका पहला देखिए, पिट्स का भारत अधिनियम ये कब हुआ था, ये हुआ था 1784 में, 1784 में होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाना, ये हुआ था 1853 में, ठीक है, ये 1853 में हुआ था, ये 1853 में बनाया गया था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, सबको रट गया होगा, पता ही होगा। वॉरेन हेस्टिंग, इसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें होगा तीसरा, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले होगा, ठीक है, 1773 में पारित हुआ। उसके इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई थी, तो इसके बाद चौथा होगा। और इसमें उसके बाद पिट्स का भारत अधिनियम, ये 1784 पहला होगा, उसके बाद में दूसरा बचा, ठीक है। 3412 ये किस में ऑप्शन है, 3412 ऑप्शन सी में है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 3412, ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 3412, ठीक है, ऑप्शन सी 3412, ठीक है। बढ़ते हैं आज का छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सेटलमेंट एक्ट कब पारित किया। इसका सही आंसर बताइए, अंग्रेजों ने सेटलमेंट एक्ट कब पारित किया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1781, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1781 में सेटलमेंट एक्ट पारित किया गया था। सातवां सातवां आज का सातवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन से दो एक्ट एक ही वर्ष पारित किए गए थे, ये बताइए। इसमें से कौन से दो एक्ट एक ही वर्ष पारित किए गए थे। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है बंगाल शासन अधिनियम, तीसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, चौथा है सेटलमेंट एक्ट। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट आप सबको पता है, रट गया होगा, सबको याद हो गया होगा, 1773, ठीक है। और बंगाल शासन अधिनियम 1781, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और सेटलमेंट एक्ट 1700 अभी पढ़ा है आपने 81, ठीक है। तो इसका कौन सा दूसरा और चौथा मिल रहा है, दूसरा और चौथा किस में ऑप्शन है, दूसरा और चौथा पहले में ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। दूसरा और चौथा मतलब कि बंगाल शासन अधिनियम और सेटलमेंट एक्ट ये दोनों 1781 में हुए थे। आठवां क्वेश्चन है आज का, आठवां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किस एक्ट के तहत किया था, ठीक है। अंग्रेजों ने व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किस एक्ट के तहत किया था।
पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1861 या चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। ठीक है, देखो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। ये क्या करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते, ये व्यापारिक मामलों को देखते थे। ठीक है, ये व्यापारिक मामलों को देखते थे, व्यापारिक मामलों को देखते थे। ठीक है, और दूसरा एक और बोर्ड का गठन किया गया था, वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ये क्या करते थे, ये राजनीतिक मामलों को देखते थे, ये राजनीतिक मामलों को देखते थे, ये राजनीतिक मामलों को देखते थे। ठीक है, तो ये दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का गठन किसके तहत किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, ये कब, पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था, 1784 में। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ है, बढ़ते हैं। आज का नाइन्थ क्वेश्चन है, प्रथम चार्टर अधिनियम कब पारित किया गया था। इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा 1793, ऑप्शन बी। ठीक है, 1793 इसका सही ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 20-20 साल के अंतराल पर 4 चार्टर अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, पहला 1793, दूसरा 1813, तीसरा 1833 और चौथा 1853। ठीक है, ये 4 चार्टर अधिनियम 20-20 साल के अंतराल पर पारित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये बताइए। ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी है, यहाँ पर डी होगा, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले इसका सही ऑप्शन होगा। देखो हुआ ये था, रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था 1773 में, उसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जिसकी परिषद में 4 सदस्य थे। ठीक है, और फिर जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसमें सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है, और फिर जब 1833 का चार्टर एक्ट आया उसमें फिर से सदस्यों की संख्या 4 कर दी गई। ठीक है, तो इसमें 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा इसकी संख्या जब 4 कर दी गई तो चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया था। उसी सदस्य की बात की गई है, किसकी अध्यक्षता में किया गया था, वो चौथा सदस्य कौन था। कहने का मतलब इसका ये है कि चौथा सदस्य कौन था, वो थे लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, वही अध्यक्षता कर रहे थे। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 11वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 11वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। इसका ऑप्शन बताइए, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853 और ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और चौथा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, इसमें कहा गया था कि भारतीय नागरिकों को कंपनी में किसी भी पद, कार्यालय या रोजगार को हासिल करने से रोका नहीं जाएगा, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो विरोध कर दिए थे, जिसके कारण यह प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 12वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत है। प्रथम चार्टर अधिनियम 1793, तीसरा चार्टर अधिनियम 1833, चौथा चार्टर अधिनियम 1853, पांचवा चार्टर अधिनियम 1873। कौन सा गलत है, आप सबको पता होगा, अभी हम चार्टर अधिनियम बता चुके हैं। पहला 1793 और
ठीक है, और दूसरा था 1813, ठीक है। ये आपका 1833 चौथा है, सॉरी तीसरा है, और चौथा आपका 1853 है। पाँचवा कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। पाँचवा चार्टर अधिनियम 1873, ऐसा कोई नहीं है, पाँचवा चार्टर अधिनियम नहीं हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, यही गलत है, बाकी तीनों ये सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं, ठीक है। 13वां आज का क्वेश्चन है, कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है, ये बताइए। कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? लॉर्ड डलहौजी, राज्य अपहरण नीति। ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि। ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसका सही बताइए। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखो ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, राज्य अपहरण नीति, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है। लॉर्ड मिंटो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तीसरा है लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। चौथा है लॉर्ड कर्जन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक वायसराय रहे थे? 1899 से 1905 तक, ठीक है, 1899 से 1905 तक, इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ था, ठीक है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ था। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, ठीक है। इस समय वायसराय लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित क्यों हुआ था? ताकि भारतीय भाषाओं की जो पत्र पत्रिकाएं हैं उन पर कड़ा से कड़ा नियंत्रण कर रखा जा सके, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन डी सही होगा। इनका मिलान सही नहीं, बाकी तीनों का मिलान सही है, ए बी सी तीनों का मिलान सही है, डी का मिलान सही नहीं था, ठीक है। पढ़ते हैं आज का 14वां क्वेश्चन। आज का 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका सही ऑप्शन बताइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई? इसका सही ऑप्शन होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है, 1892। इसका ऑप्शन बी सही होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। इसमें हुआ क्या था? विधान परिषद में वित्तीय विषयों, बजटों आदि पर विवेचना करने और प्रश्न पूछने का अधिकार वायसराय और उसकी परिषद को दिया गया था। जो भी परिषदों की संख्या बताई थी 4, उनको या फिर वायसराय को दिया गया था, ठीक है। लेकिन अंतिम सहमति जो है, अंतिम सहमति का अधिकार वो मंत्री के पास ही रहता था, ठीक। बढ़ते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 15वां क्वेश्चन है, भारत में स्वशासन का आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा? बताइए। भारत में स्वशासन का आंदोलन शुरू किया गया था एस.एन. बनर्जी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी एनी बेसेंट और गोखले द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। बढ़ते हैं आज का 16वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 16वां क्वेश्चन है, आज का 16वां क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का एक अन्य नाम था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का एक अन्य नाम था। इसका अन्य नाम क्या था? ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909, ठीक है, 1909। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। मार्ले मिंटो किस लिए जाना जाता है? क्योंकि लॉर्ड मिंटो जो थे उस समय भारत के वायसराय थे और मार्ले जो थे भारत के सचिव थे, ठीक है, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के 17वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया? इसका सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, या ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, या ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, या ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1892। इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा
भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन ए। इसका इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1909। ठीक, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार प्रतिनिधित्व और निर्वाचन में धर्म, वर्ग और समुदाय या फिर हितों को आधार बनाया गया था। ठीक है, और पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया था। मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, जिसमें मुस्लिम सदस्य का चुनाव जो है मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ओके, ये था इस अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम 1909 में। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 18वां क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में द्वैध शासन मतलब डायरकी, डायरकी सिस्टम। भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1919 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी, उसका ऑप्शन होगा, उसका सही आंसर होगा 1919 में। ठीक है, बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, पहला है मार्ले मिंटो सुधार उन, ठीक है, दूसरा है मोंटफोर्ट सुधार, तीसरा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, चौथा है गृह शासन आंदोलन। ठीक है, देखिए मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार अभी इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ये कब हुआ था? 1909 में। ठीक है, और मोंटफोर्ट सुधार जो कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। ठीक है, अभी पढ़ा था, अभी इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ये बंग भंग के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला गया था। बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन, कब हुआ था? 1905 में। इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1905, सीधा सीधा होगा। गृह शासन आंदोलन, गृह शासन मतलब होम रूल आंदोलन, ये कब हुआ था? 1916 में। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चला गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चला गया था। इसका इसमें मिलान होगा। तो देखिए, ए का दूसरा जा रहा है, बी का पहला जा रहा है, 2-1, 2-1 किस में है? 2-1 ऑप्शन बी में है। देख लीजिए, 2-1 ऑप्शन बी में है। देखिए 2-1 3-4, पहले 2 मिल गए, 2-1 और किसी में है ही नहीं, 3-4 अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट सही होंगे। और तीसरा देख लिए, तीसरे का सी का तीसरा है ही, और डी का चौथा है ही, सी का तीसरा, डी का चौथा। ओके, ऑप्शन बी। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, और सारे क्वेश्चन पूछेंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो आज का सेशन यहीं तक था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस किए गए हैं, और अपने आप को 20 में से स्कोर कीजिए। अगर आप 20 में से 17 स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी सही चल रही है। आपको बस कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है, और जो है मॉक टेस्ट देते रहना है। ओके, तो जाते जाते फिर से एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पे सेट कर दीजिए। ठीक है, ताकि जो भी वीडियोस डालें आपके में नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।